हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, उसी के सब टॉपिक समझने वाले हैं कि कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स या एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उनके पास कौन से पिगमेंट्स का होना ज़रूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकॉम्प्लिश कर सके। तो आज हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के बारे में। जनरली जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लोरोफिल, एक होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जनरली हमको किस में मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल कौन से होते हैं? ऐसे पिगमेंट्स जो बैक्टीरिया में फाइंड करते हैं, ऐसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो बैक्टीरिया में मिलते हैं उसको हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। अगर मैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो आप समझेंगे कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं आपको बोलूँ क्या ये इंपॉर्टेंट है याद करना, तो नहीं। आपको स्ट्रक्चर के बारे में, पूरी स्ट्रक्चर को याद करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इसका हेड ग्रुप है। क्या होता है कि जो भी क्लोरोफिल के सब टाइप्स होते हैं उसमें जो वेरिएशन आता है वो उसके हेड ग्रुप में आता है बेसिकली। तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? हेड ग्रुप का पता होना ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं क्लोरोफिल को बात करूँ तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है हेड पोर्शन, दूसरा है टेल पोर्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हेड होता है वो सब में अलग होता है, वेरस टेल जो होता है वो सब में कॉमन होता है। तो जो हेड पोर्शन होता है उसके वहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉरीफेरिन रिंग। वेरस जो टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। और जो ये हेड और टेल आपस में जॉइन होते हैं वो ब्रिज से जॉइन होते हैं, CH ब्रिज से ये आपस में जॉइन होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर किसका? क्लोरोफिल का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे क्लोरोफिल के टाइप्स, ठीक है? कौन से क्लोरोफिल किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं ये हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। तो जो क्लोरोफिल ए है, हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होंगे आप तो वहाँ पे तो क्लोरोफिल होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए कौन से ऑर्गेनिज्म की बात करें? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है? किसी हेटेरोट्रॉप का नाम मत ले लीजिएगा। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? क्लोरोफिल टाइप ए की, जो कि हर ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है? और अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की तो इसकी एक खासियत है कि इसके हेड ग्रुप पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? मिथाइल ग्रुप। वेरएज अगर बी की बात करें क्लोरोफिल के, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? एल्डिहाइड ग्रुप से। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ए से बी डिफरेंट होता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, बस हेड ग्रुप पे एक ग्रुप के चेंज होने की वजह से इसका टाइप चेंज हो जाता है। और जो बी है वो किस किस ऑर्गेनिज्म में हमें मिलता है? जो भी हायर प्लांट्स हैं, क्लोरोफाइसी, यूग्लेनोफाइसी, इन सब में हमको हमारा क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। फिर अगर सी की बात करें तो जितने ब्राउन एल्गे होते हैं उसमें हमको हमारा क्लोरोफिल सी देखने को मिलता है। डी किस में देखने को मिलता है? हमें रेड एल्गी में। और ई जिसमें देखने को मिलता है हमारे गोल्डन एल्गी में। और एफ किस में देखने को मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। तो ये एक टाइप से मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया है कि आप इसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। और इसी के MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के कि ये क्लोरोफिल किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन सा क्लोरोफिल किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ए और बी का डिफरेंस कि ये कैसे आपस में थोड़े से चेंजेस इनमें आते हैं। और अब जो दूसरे टाइप के हमारे पिगमेंट्स हैं वो उनमें से कौन से हैं? कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स जो पिगमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो मेन पिगमेंट्स नहीं होते, वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन पिगमेंट की प्रोटेक्शन में या उसकी मजबूती बनाए रखने में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कैरोटेनॉइड्स की, तो कैरोटेनॉइड्स के दो हमें टाइप्स दिखते हैं, एक होता है कैरोटीन्स, दूसरे होते हैं ज़ेंथोफिल्स। और कैरोटेनॉइड्स खुद क्या होते हैं? एक एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अगर हम कैरोटीन्स की बात करें तो वो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रीन ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांसमिट कौन सी लाइट करते हैं? रेड और येलो। तो अगर किसी भी और प्लांट में या किसी भी ऑब्जेक्ट या कंपाउंड में हमारा ये पिगमेंट प्रेजेंट है तो वहाँ पे कौन से कलर के पिगमेंट हमको देखने को मिलेगी? कौन सा कलर ऑब्जर्व करने को मिलेगा? वो कौन से होंगे? रेड और येलो। वो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हमको क्या रेड येलो कलर का देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ब्लू और ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं रेड येलो लाइट।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम टाइम में और पूछा जाता है कि जो कैरोटीन्स हैं वो कौन सी लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके आप नाम बताइए। तो अगर एब्जॉर्ब पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ब्लू एंड ग्रीन, एंड ट्रांसमिट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, रेड एंड येलो। सिमिलरली इनका एक और काम होता है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। आगे हम देखेंगे कैसे हमारे क्लोरोफिल का डैमेज होता है, आरओएस बनते हैं जो कि हमारे क्लोरोफिल को डैमेज करते हैं, हमारे प्लांट को डैमेज करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डैमेज करते हैं। तो उन सबसे प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, हमारा कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें जो कि है बीटा कैरोटीन्स, ये हमारे बहुत सारे हायर प्लांट्स में हमको देखने का मिलते हैं और यही काम करते हैं क्या, हमारे क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। सेकेंड है हमारा ज़ेंथोफिल। अगर ज़ेंथोफिल की मैं बात करूँ तो ज़ेंथोफिल का क्या काम है, ये क्या है, ऑक्सीजनेट डेरिवेटिव्स हैं, किसके, कैरोटीन्स के ही। ये क्या कर रहे हैं, हमारे इसी के ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स है और इनका काम भी एक टाइप से क्या होता है, प्रोटेक्शन का ही होता है। अगर मैं ज़ियाज़ेंथिन की बात करूं कि जब एक्सेस लाइट होती है तो ये क्या करता है, एक पिगमेंट होता है वेलोज़ेंथिन, उससे अपने लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को कन्वर्ट करता है, उसको बाहर निकाल देता है और हमारे प्लांट को हेल्प करता है। कौन, ज़ियाज़ेंथिन। तो इसका काम भी क्या है, एक टाइप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही। तो ये दो थे हमारे कौन से, एक्सेसरी पिगमेंट्स जो कि हमारे प्लांट्स में हमको देखने को मिलते हैं। जनरली बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस वेजिटेबल में किस टाइप का पिगमेंट हमको देखने को मिलता है। अगर हम कैरेट की बात करें, ऐसी बात करें, तो वहाँ पे हमको ये पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए वो आपने देखा कैरेट कौन सी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है ना, येलोइश कलर का होता है, तो वहाँ पे हमको ये पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमने डिस्कस किया कि किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, जो कि उनके हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, या फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो भी प्रोसेस हो रही है उससे हार्म ना हो, उसके प्रोटेक्शन में। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं। फर्दर और हम वीडियोस देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।